पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119000032429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। आप सोचेंगे कि मैं उस मस्जिद की बात कर रही हूँ, मैं उस मस्जिद की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस मस्जिद का भी अर्थ यदि आप लें तो बहुत बड़ा है। जो मन की जिद को मिटा दे वो मस्जिद है, और जो मन के अंदर प्रवेश करा दे वो मंदिर है, और जो गुरु के मार्ग पर चला दे वो गुरुद्वारा है। ध्यान रखना, क्योंकि जो दुनिया की चर्चाएं मिटा दे फिजूल वो चर्च है। आज तक आदमी कहीं गया ही नहीं, अपने मन के मंदिर बना लेता है, ईंटों से मंदिर बना लेता है। लेकिन उसमें भी यदि तुम्हारी श्रद्धा हो तो मंदिर वो फल दे सकता है जो कि तुम्हें एक दिन परमात्मा बना सकता है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। यही अष्टांग का पर्व थी। ध्यान रखना, जब मैना सुंदरी ने विधान किया था, लोग कहते हैं माता जी कौन सी अष्टांग का पर्व थी। हमने कही क्या करोगे, दिन कोई अच्छे बुरे होते हैं क्या। अरे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे तुम्हें जिंदगी, और उनके पथ पर तुम्हारे कदम बढ़ाती रहे जिंदगी। सच पूछो तो साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, ऐसे जलाओ दीपक कि तुम्हें भी परमात्मा बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी परमात्मा बनाती रहे जिंदगी। तुम परमात्मा बनने के नाम पर ऐसे कर रहे हो जैसे कि ताली भी ऐसे बजा रहे हो जैसे मजबूरी में। मुझे तुम्हारी हालत पता है, मुझे तुम्हारी हालत पता है। सब स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन स्वर्गवासी होना, सब कहेंगे इससे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जिस दिन स्वर्ग मिलेगा उस दिन लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कि बेटा इतनी तकलीफ से वो बेचारा मुक्त हो गया, और तुझे क्या पता स्वर्गवास हुआ या नरकवास हुआ। सांस उठा कर देख, यदि वो परिग्रह में, आसक्ति में, कसाय में, चिंताओं में, वासनाओं में, ईर्ष्या में मरा है तो कहाँ जाएगा। नियम से नरक जाएगा। तेरे कार्ड पर लिखने से स्वर्ग नहीं जाएगा।
लेकिन बहुत सुंदर बात समंत्रभद्र स्वामी ने कही है रत्नकर्ण श्रावकाचार में, सद्यस्य ज्ञानी वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भवद्दति। आप कहोगे तो लिखाई है, लिखाई नहीं है, लग कर देखो अंदर में। यदि तुम्हारे जीवन में समता हो तो तुम्हें झोंपड़ी भी महल से ज्यादा सुख दे सकती है, और तुम्हारे दिल में यदि पीड़ा हो तो 56 प्रकार के व्यंजन में भी तुम्हें स्वाद नहीं आ सकता है। कोठी बंगला कितने भी हो, आज अमेरिका रूस ये सब क्यों डिप्रेशन में है? आप सोचते हैं बहुत अच्छे देश हैं, क्योंकि जहां सबकी भलाई, परोपकार, दया, प्रशम, संवेग, अनुकंपा नहीं है, वहां नरक है। बाहर से बहुत कुछ अच्छा कर लिया, अंदर में विचार करना कि हमारा अंदर में क्या चल रहा है। हम लोग बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाए, भगवान माता जी क्या चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें वो दिन कब आए जब मोक्ष पाएंगे। मैंने कहा जिस दिन तुम्हें किसी को प्यार में गिफ्ट देने का मन करे तुम उसी दिन गिफ्ट देते हो। परमात्मा को तो तुम्हारे नोट भी नहीं चाहिए, तुम्हारे वोट भी नहीं चाहिए, परमात्मा को तो तुम्हारे अंदर की खोट चाहिए, जो आज भवांतर में करते आए हो वही अब भी कर रहे हो। सोच कर देखना, तुम अच्छे हो कि गधा अच्छा है। आप लोग हंस रहे हो, मैं आपको गधा नहीं कह रही, मैं तो कह रही तुम अच्छे हो कि गधा अच्छा है। कहीं सोने का सिक्का पड़ा हो तो गधा देखेगा तक नहीं, और तुम उठा नहीं पाओ तो सो नहीं सकती हो रात भर। क्यों? यदि किसी की शर्म कोई सौदा नहीं उठा पाओ तो भी क्या भाव होगा, उठा लेते, कुछ नहीं तो मंदिर में डाल देते। मंदिर में भी तुम्हारा व्यापार है कि एक सिक्का देंगे तो 10 सिक्के वापिस मिलेंगे। सोचकर देखना, तुम कहीं भी कुछ करते हो, यदि व्रत भी करते हो तो अहिंसा के भाव से करो, संयम के भाव से करो, आत्मनिरीक्षण के भाव से करो। यदि तुम व्रत भी करते हो तो इस लालसा से मत करो कि स्वर्ग मिलेगा, कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा और जाली। जब तप कल्याणक होता है, आप सबको पता है, जिसने नगरी की रचना की, जिसके आदेश से नगरी की रचना हुई, रत्न वृष्टि हुई, भगवान का ऐसा तांडव नृत्य किया जन्म महोत्सव के समय, और इतना ही नहीं कि सब कुछ सेवा की, भोजन वस्त्र सब स्वर्ग से भेजे। एक जगह जाकर मजबूर हो गया, जहां तप कल्याणक की बात आई तो क्या कहने लगा, मेरा स्वर्ग का वैभव ले लो लेकिन मुझे पालकी उठाने का अवसर दे दो। सोचकर देखना, इतनी विभूति है जिसके पास, लेकिन वो भी नतमस्तक हो रहा है। आप भी विचार करना, आपने पूरा काम किया हो, आपने मंदिर बनवाया हो, आपने मकान बनवाया हो, और जिस दिन उद्घाटन हो रहा हो और कोई तुम्हें झिड़क के कह दे चलो हटो पीछे, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें कितना दुख होगा, तुम्हें कैसा लगेगा कि इससे अच्छा तुम बनवाते नहीं। लेकिन इंद्र को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी 3 लोक के नाथ की पालकी उठाने के लिए जब अवसर आया तो मनुष्यों को और देवों में बहस छिड़ गई कि हम उठाएंगे। उनने कहा हमने शुरू से निभाया है, हमने शुरू से वो भाग्य समझा है, और स्वर्ग से हम तो पालकी लेकर आए हैं, उसी में तो बैठेंगे। लेकिन कहने लगे नहीं, जो इनके संयम के मार्ग पर चल सकेंगे वो लोग इनकी पालकी उठाएंगे, और तुम्हें वही अवसर मिला है। और तुम यदि किसी बच्चे से भी कह दो कि बेटा रात को मत खाया करो, तो मात्र तपाक से बोलती है नहीं नहीं छोड़ नहीं पाएगा, नहीं टूट गया तो, नियम लेकर टूट गया तो। हमने कहा ये नहीं सोचा बच्चा नहीं पढ़ा तो, गाड़ी लेने के पहले ये नहीं सोचा एक्सीडेंट हो गया तो,
सिलेंडर लेने के पहले नहीं सोचा कि फट गया तो? सोच कर देखना, नाई के यहाँ बाल बनाने गए सैलून पर, तब ये नहीं सोचा कि इसने बाल की जगह गर्दन काट दी तो? मरीज को दिखाने गए तब नहीं सोचा डॉक्टर ने मार दिया तो? आप सोचो, 2-2 टके के आदमी पर आपको भरोसा है और 3 लोग के नाथ को जिनको तुम कहते हो परमेश्वरी परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञ नादि मदंता सर्वशास्त्र फलालते, यानी जो परमेश्वरी हैं, परम ज्योति हैं, विरागी हैं, जो कि राग नहीं करते। रागी के शब्द अलग अलग हो सकते हैं। रागी दूसरे को बधाई दे सकता है और अंदर में कतर नहीं चल सकते, अंदर में उसका हित कर सकता है। लेकिन परमेश्वरी कैसे हैं? जो है वही कहते हैं। कैसे? वीतरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। आप पड़ोसी के बच्चे को कहते हो मेरे बेटे से बढ़कर है, अपना बेटा 1 लाख क्या 10 लाख उड़ा दे तो क्या कहते? कमाई इनके लिए रहे। और पड़ोसी के बच्चे के लिए फीस के लिए भी मजबूर हो तो कहते हैं हम क्या करें, हम तो क्या कर सकते हैं उसमें। अरे हम क्या नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो भाव हो, हम उनकी मान्यता को मानने वाले हैं, हम उन गुरुदेवों को मानने वाले हैं जो कि उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते थे विष्णु कुमार मुनि, लेकिन मुनियों की रक्षा के लिए पद छोड़ दिया कि धर्म तो फिर मिल जाएगा, धर्मात्मा खो गया तो कहाँ मिलेगा। और आप किसी को कैसा भी देख लो, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। मत कहो उसे हरगिज भी ना जिसमें बसती झंकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। जिसको गैरों से प्यार नहीं वह मानव भी मर चुका यहाँ, जिसको पर का उपकार नहीं। आप कहोगे माता जी हम परोपकार खूब करते हैं, परोपकार वही कर सकता है जिसने पहले अपना उपकार देखा हो। आप लोग कहते हैं स्वार्थी नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ परम स्वार्थी होना चाहिए। आप कहोगे सब उल्टी उल्टी बातें आप बताती हैं, आप कहते हैं परम स्वार्थी होना चाहिए, तुम्हारी इच्छाएं नहीं मरना चाहिए। ध्यान रखना, परम स्वार्थी में उसे कहती हैं जो अपने परम अर्थ को पा गया वही परम स्वार्थी है। तुम लोग परम स्वार्थी हो क्या? जिसे तुम कहती हो कि मेरे बच्चों का भला हो वो तुम्हें आग लगा कर आएंगे। जिस घर को तुम अपना घर कहती हो उस घर से इतनी बेइज्जती से निकाली जाओगी कि सपने में आ गई तो पंडित के पास रहने की नहीं, निकालने की व्यवस्था की जाए। मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। आपकी वही हालत होगी जिन नोटों के बंडल बड़ी लगन से दूसरों के दिल को दुखाकर बद्दुआओं से तुम्हारे घी के टीन भरे हुए हैं, तुम आखिरी टाइम में खा भी नहीं पाओगे। क्योंकि बड़े आदमी को ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फल नहीं खाना, जूस नहीं पीना, घी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, फिर क्या खाना? सिर्फ दवाई खाना, सिर्फ दवाई खाना और कुछ नहीं खाना, ये हालत हो जाएगी। इसलिए दूसरों के जीवंत प्रतिमाएं बनाओ। मैं ये नहीं कहती कि जिनने बनाई हो प्रतिमाएं उनका मैं निषेध करती हूँ, लेकिन अपने जीते जी कम से कम 1-2 साधुओं की समाधि जरूर कराना। जब कभी हम भटक जाएंगे तो वो हमें संबोधन के लिए आएंगे। वास्तव में कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते जैसे नींद में लोरियां सुनने आते हैं। कुछ भी सुना लो, सुनाई तो लोगे और क्या कर लोगे। एक सास ने बहू से कहा कि बेटा जल्दी उठाकर, 2-3 दिन हो गए नहीं उठी। एक दिन सास को गुस्सा आ गई, बोली कि सुनाई नहीं पड़ता, मैं तेरे से बोलती टाइम से उठाकर, कुछ काम जिम्मेदारियां तू भी बता। बहू बोली नहीं उठती, क्या कर लोगे। अब सास थोड़ी बहुत देर बोल के चुप हो गई, बोली बोल लिया ना, अब नहीं जुबान तेरे अंदर।
अब जुबान में ताकत नहीं है, बोल सके तो बोल के बता। फिर सास बोलने लगी। फिर बेचारी जब सास चुप होने पे आए तो बहू एक ना एक ऐसी बात कह दे, कहीं कह दे कि तेरे अंदर दम है तो बोल के दिखा, तेरी जुबान खींच लूंगी, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल दे। अब सास तो सास है, तो उसको गुस्सा है, वो बोले। फिर बोले, पड़ोसी आई और कहने लगी क्यों रही तू कितनी बेकार है। वो अदब से चुप है, बहू के लिए बोली, उसकी आवाज ही नहीं आ रही, वो अदब से चुप है गुनाहगार की तरह, और तेरी जबान चल रही है तलवार की तरह। सास बोली मेरा बोलना सबको दिख रहा है, बहू का अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से दिखना, तुम्हारे खुद के ऐब तुम्हें नहीं दिखते कि तुम क्या करने के लिए आए थे। मनुष्य गति इसलिए पाई थी जहां जानवर भी सोचता है मनुष्य के गर्भ में नहीं आना पड़े। आज तुम लोगों ने सम्यक दर्शन की बात करते हो, पंचेंद्रिय जीवों की हत्या कर देते हो। सोच कर देखना, पंचेंद्रिय जीवों की भी हत्या लोग कह देते हैं अब क्या करें, एक ही पड़ जाए। मैंने कही कभी मत सोचना ऐसे ख्याल, न किसी को शिक्षा देना ऐसी बातों की, क्योंकि यदि दे दिया तो समझ लेना कि 100 क्या 500 वर्ष तक तो तुम्हें सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, गारंटी ले लेना। क्योंकि तुमने एक जैन शासन में आने वाले बच्चे की हत्या कर दी। क्या पता मुनि आरिका बन जाता और अगले भव में मोक्ष चला जाता, और नहीं भी बन पाता तो सदग्रस्त बनकर विदेश जाकर अगले भव में तीर्थंकर बन जाता। लोग कहते हो ये गलत फहमी है जो आजकल लोग कहते 3 महीना बाद जीव आता है। अरे 3 महीने बाद जीव आता होता तो गर्भ कल्याण की तिथियां पढ़ो।